Okay, so now let's discuss about digital signals, the factors which affect the digital signals and so on. But उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट था ये जो शायद मिस कर दिया था, हमने पहले इंक्लूड करना चाहिए था कि जब हमारे पास इनिशियली एनालॉग कम्युनिकेशन था, टेलीफोन कम्युनिकेशन था, है ना, देन व्हाई वी फेल्ट द नीड ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। तो एक अलग पर्सपेक्टिव से हम पहले बात कर चुके हैं, नेटवर्क वाले पर्सपेक्टिव से, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से चलिए एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है और जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं, उनके अंदर जितनी भी आपको जीरो टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर जगह कुछ ना कुछ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही आपको। ठीक है, तो उनके जो भी एक या दो या जो उनके क्या बोलते हैं आप, प्रॉपर्टीज कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, वो चेंज होती है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, क्या जैसे कि आपका फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, ये वेरी करता है, हमने पढ़ा था ना, देखा था इस तरह के जो साइन वेव सिग्नल्स थे। तो दिस कैन बी टाइम और फ्रीक्वेंसी एज पर द डोमेन एंड दिस इज योर एम्पलीट्यूड। तो ये जो चेंजेस हैं दे शो द कंटेंट, द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हम सिंपल साइन वेव की बात कर रहे हैं, जनरली आपको कंपोजिट सिग्नल्स मिलते हैं। तो यहाँ दिक्कत क्या है एनालॉग कम्युनिकेशन के साथ, है ना, एनालॉग डेटा के साथ, कि भाई जैसे हम ऐसे सिस्टम्स, ऐसी कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, जैसे इनिशियल हमने नेटवर्क बनाया था वो टेलीफोन नेटवर्क ही था। तो एक साइड से दूसरे साइड आप कॉल करते हो। ठीक, तो यहाँ आप जो टेलीफोन लाइंस है, ये जो आपकी लेट्स से कोएक्सियल केबल्स है, इन पर से आप डेटा भेज रहे हो, एनालॉग डेटा। ठीक है, एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में। और उधर वो मतलब जो आपकी इधर से कॉल आपने बोला था, समथिंग यू स्पीक एंड दे रिसीव्ड और हर्ड, है ना, इसको सुना उन्होंने। तो बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि भाई इस तरह के कम्युनिकेशन में अगर कोई डेटा मिस होता है आपका, तो इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज देखिए जो सिग्नल यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, तो उस सिग्नल के अंदर क्या चांसेस है कि अटेन्युएशन होंगे। ठीक है, अटेन्युएशन, नॉइज, डिस्टॉर्शन, ये हम पढ़ेंगे आगे क्या है ट्रांसमिशन लॉसेज के अंदर। बट यस, फिलहाल जानिए कि वो जब सिग्नल लॉस होगा तो एग्जैक्टली रिसीवर पे मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप फोन करते हो तो हो सकता है कि कुछ लाइन, कुछ वर्ड आपको ना सुने, बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। एनालॉग कम्युनिकेशन इज यूजफुल इन टेलीफोनी वेयर अ स्लाइट डिस्टोर्शन इन कम्युनिकेशन डज नॉट मैटर, बिकॉज वहां पे आप दोबारा बोल सकते हो, पूछ सकते हो सामने वाले से एंड ऑल। तो that is analog communication, but why it is not like sufficient for कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन, एक तरह से आप बोल लीजिए कि इसका नुकसान क्या है, या फिर आप बोलो कि डिजिटल की जरूरत क्यों है। आपने अपनी वॉइस को कैप्चर कर लिया, ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया, वो है एनालॉग। अब मान लो आपको ये जो रिकॉर्डिंग है किसी को देनी है, मतलब इसकी कॉपी बनानी है, तो एनालॉग डेटा की कॉपी बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हाउएवर एडवांस्ड योर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज, कैन नॉट कॉपी एनालॉग सिग्नल्स परफेक्टली, मीन्स कुछ ना कुछ या तो आपका कंटेंट मिस हो जाएगा या कुछ ना कुछ उसके अंदर नॉइज ऐड हो जाएगी, वट एवर, बट यू विल नॉट हैव एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ योर ओरिजिनल एनालॉग डेटा। ठीक, तो क्या करते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल में, डिजिटल ऑडियो या वीडियो, जिस तरह का भी आपका कंटेंट है। तो उसको आप इनडेफिनेटली टाइम अमाउंट के लिए प्रिजर्व कर सकते हो, एंड जितना मर्जी चाहे आप उतना, आपके लैपटॉप में कोई फाइल पड़ी है डिजिटल फाइल, उसको आप 1000 बार कॉपी पेस्ट करो, 1,00,000 बार कॉपी पेस्ट करो, ओरिजिनल फाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छे से इस बात को जानते हैं। यही सबसे बड़ा फायदा है आपका क्या, डिजिटल कम्युनिकेशन का। एनालॉग का क्या फायदा है, अगर आप एनालॉग की बात करो, तो जो प्रिसीजन है कि एक्चुअल जो डेटा था, जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, मेरी जो आवाज है, इसकी एक एक मतलब की बारीकी को आप जब रिकॉर्ड या क्या बोलते हैं, हाँ, रिकॉर्ड करते हैं, तो एनालॉग में जब आप करोगे ना उसको, एनालॉग डेटा, तो वो उसका एग्जैक्ट रेप्लिका होता है जो आपने बोला होता है ना, मतलब कि रिकॉर्डिंग, डेटा बनाना, उसका एक्चुअल कम्युनिकेट जो मैं बोल रहा हूँ इसको डेटा की फॉर्म में लेके आना, वो एनालॉग करता है, बहुत वो हर बारीकी पकड़ता है। बस दिक्कत क्या थी कि उसकी कॉपी और ये सब नहीं अच्छे से हो पाता है एनालॉग का, दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट इनटू डिजिटल। तो डिजिटल कन्वर्जन का ये फायदा है, डिजिटल कम्युनिकेशन के भी अपने फायदे हैं, दैट विल टॉक इन कमिंग सेक्शन एंड ऑल। कमिंग क्या, शायद हमने यहाँ पे लिखा होगा, लेट मी चेक। हाँ, डिजिटल कम्युनिकेशन। सो दो तरह के कम्युनिकेशन है हमारे पास, एक बेस बैंड कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन है, एक ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन है। तो देखो,
जान लेते हैं जो जनरल डिफरेंस है कि आपको ना मैं इंटरनेट वाले एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे शुरू में क्या होता था, आपके पास ये लैंडलाइन फ़ोन थे सबके घरों में, जिसके भी थे मान लो, और इनसे क्या होती थी, सिर्फ कॉलिंग। ठीक है, कॉलिंग थी, एनालॉग था, और थोड़ी-सी बैंडविड्थ चाहिए होती थी आपको 4 किलोहर्ट्ज़ आई गेस, और उतने से ही आपका काम चल जाता था। किलोहर्ट्ज़ में ही पहले बैंडविड्थ होती थी और इट वाज़ इनफ। ठीक है, एनालॉग था। चलिए जी, इसको बोलते थे बेस बैंड सिग्नलिंग या बेस बैंड ट्रांसमिशन या बेस बैंड कम्युनिकेशन। ठीक है, कॉलिंग के लिए जो आपको चाहिए था पहले वाला सिस्टम एनालॉग बेस्ड था, बेस बैंड ट्रांसमिशन बेस्ड था। ठीक है, और बेस बैंड का मतलब ये होगा कि भाई डेडिकेटेड एक अरेंजमेंट होता था इस डिवाइस के लिए। एक डेडिकेटेड वो आती थी, क्या बोलते थे, केबल। कहाँ से, आपके प्रोवाइडर से, जो टेलीकॉम प्रोवाइडर था ना, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर, उनसे। मान लो कोई और किसी के घर में एक और लैंडलाइन है, इसी का कोई पड़ोसी है, और ये भी आपका लैंडलाइन फोन चला रहा है, तो वहीं से टेलीकॉम प्रोवाइडर से एक और डेडिकेटेड लाइन आती थी। तो यहाँ पे डिवाइस होते हैं जैसे डी स्लैम और वो सब वहां पे रखे हुए हैं, वहां से फिर आपको क्या करते हैं, अलग अलग ये फोन्स को डेडिकेटेड, मान लो इसको 10 किलो हर्ट्ज की लाइन दे दी, इसको 10 किलो हर्ट्ज की लाइन दे दी, जो भी है, पर ये डेडिकेटेड होंगे। ठीक, तो इनके पास अगर एक लाइन थी, लेट्स से तुम्हारी 1000 किलो हर्ट्ज की, और एक बंदे को नीड है लेट्स से 4 किलो हर्ट्ज की, तो 1000/4 आप 250 कस्टमर्स को या लैंडलाइन फोन सब्सक्राइबर्स को कनेक्शंस दे सकते हो, और हर किसी का अपना डेडिकेटेड है, ये शेयर्ड नहीं है, अपनी अपनी लाइनें हैं सबकी। तो ये सब बेस बैंड है, इसका अपना लेट्स से 0 to 4 किलो हर्ट्ज हो गया, इसका 5 to 8 किलो हर्ट्ज हो गया, इसका 9 to 12 किलो हर्ट्ज हो गया। देख रहे हो, सबका ये बेस बैंड कम्युनिकेशन है। अब इसकी खूबी तो ये है कि ये सिक्योर है और डेडिकेटेड है, सब कुछ। लेकिन इसमें सिर्फ एक दिक्कत है कि एक ही तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। कौन सी कम्युनिकेशन के लिए बना था ये? वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब आपने सुना हो ना, एक वर्ड आया था, ब्रॉडबैंड। ठीक, और ये जो था ना पहले वाला, इसको क्या बोलते थे, बेस बैंड। ये कौन सा है, बेस बैंड। बेस बैंड का एक तो ये हो गया भाई, फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट की कम थी आपके पास, डेडिकेटेड था, और इसमें जो बैंडविड्थ थी ना, वो मैंने अभी बताया आपको, किलो हर्ट्ज में चलती थी तुम्हारी। ठीक, तो जैसे जैसे आपकी इक्विपमेंट बढ़ते गए, मतलब कि एडवांस होते गए, और सर्किटरी एडवांस होती गई, आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, तो हमारे पास बैंडविड्थ बढ़ गई, लिंक की मेगा हर्ट्ज में आने लगी। तो अब उन्होंने क्या बोला कि यार हम है ना, अब वॉइस के साथ साथ इंटरनेट भी दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ जो किलो हर्ट्ज में पहले बैंडविड्थ थी, अब वो मेगा हर्ट्ज में आ गई। लेट्स से जो ब्रॉडबैंड की रिक्वायरमेंट है ना, वो 3 टू आई गेस 3 मेगा हर्ट्ज टू, या 1 to 3, वो देखना पड़ेगा कितने मेगा हर्ट्ज तक होता है। तो मतलब कि कहने का है, मेगा हर्ट्ज में इसकी आपके पास बैंडविड्थ आ गई थी, जो लिंक्स थे ना आपके, वो एडवांस हो गए थे, जो कम्युनिकेशन मीडियम थे। तो जी, अब जब यहाँ पे जब मेगाहर्ट्ज में आपके पास आ गई, तो आपने बोला कि फोन के लिए तो इतनी चाहिए नहीं है, एक्स्ट्रा पड़ी है मेरे पास बैंडविड्थ, क्या करूं इसका? तो आपने बोला कि यार इसी के थ्रू ना इंटरनेट देने लग जाओ। ओके, तो आपने अपनी कैपेबिलिटीज को कर दिया ब्रॉड, वॉइस भी दे रहे हो प्लस डेटा भी दे रहे हो। इस तरह की कम्युनिकेशन को बोला जाता है ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। तो दिस वाज ओनली टेलीफोन प्रीवियस, एंड इसके बाद जो आपके आए थे कि भाई जो तुम्हारा डीएसएल मॉडेम आए, केबल मॉडेम आए, ये सब ब्रॉडबैंड है। ब्रॉडबैंड सुन रहे हो ना, इंटरनेट का ही जो नाम था। ऐसा ऑफर आया था, तुम्हें याद हो अगर, पुराने वो जो टाइम थे, जिसके घर में फोन है, लैंडलाइन फोन बीएसएनएल का, इंडिया की में हम बात करें, तो उनको इंटरनेट मिल रहा है, सोचो। तो इट वाज दैट, तो वहां से शुरू हुआ था, और जितने मॉडेम थे वो सब ब्रॉडबैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी ही है। तो अभी भी ऐसा होता है कि कॉलिंग प्लस डेटा दोनों एक साथ मिलते हैं, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉडबैंड। तो आपकी आई गेस यू गॉट द आइडिया ना, कि क्या बेस बैंड और ब्रॉडबैंड में डिफरेंस। तो ब्रॉडबैंड शेयर्ड बेस है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बेस बैंड आपका क्या है, डेडिकेटेड है। तो इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो शेयर्ड है। ये देखिए जी, wide bandwidth characteristics of a transmission medium, ability to transport multiple signals and traffic types simultaneously। मल्टीपल ट्रैफिक टाइप मीन्स वॉइस की भी और डेटा यानी इंटरनेट की भी।
ठीक है, मल्टीपल सिग्नल इन सिंगल केबल एट द सेम टाइम। मैंने बोला शेयर्ड इंटरनेट हमेशा क्या होता है, शेयर्ड बेसिस पे। तो मीडियम कुछ भी हो सकता है आपका, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर। पहले तो क्या था आपका, कोएक्सियल ही था ना, कॉपर, उसके बाद फाइबर आया है, जैसे हमने आरपानेट वाले में भी बात की थी। ठीक है, और हम वहाँ पे इंटरनेट के कनेक्शंस की पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने अगेन बोला ना, ये ऑलमोस्ट चीजें मैं नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से बता चुका हूँ। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन लेयर वन के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। केबल टीवी नेटवर्क, जो केबल मॉडम है, वो भी किसका एग्जांपल, आपके ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन का तो एग्जांपल है। ऑलराइट, केबल मॉडम है आपके। एक और कौन सा होता था, डीएसएल मॉडम है, जो टेलीफोन वाली लाइन पे चलते थे। ये केबल टीवी तो कौन से हैं, जो आपके घरों में केबल आ रही है ना, उससे भी इंटरनेट चल जाता है, ये उसकी तो वो भी ब्रॉडबैंड है। जो टेलीफोन आ रहा है, जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया था, वो भी ब्रॉडबैंड है। तो आप जब कैपेबिलिटी इंक्रीज करो, आई गेस आई हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट इट, है ना, तो आपको लग गया होगा आइडिया। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रख लेते हैं। तो मेजरली हमने डिस्कस किया है द नीड ऑफ डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटल कम्युनिकेशन, एंड हाँ, तो डिजिटल जो फिर आपका डेटा हुआ, उसको आप कैसे ट्रांसमिट करोगे, तो उसके दो तरीके हमने डिस्कस किए। तो अर्लियर तो क्या था, खैर वो जब तुम्हारा बेस बैंड ही था, प्योर एनालॉग, तो उसके बाद में सेम एज इट इज यूज किया गया डिजिटल के लिए। बट धीरे धीरे जब हमारी कैपेबिलिटी बढ़ी, तो फिर उसी को हमने एक्सपेंड कर दिया है ब्रॉडबैंड में। तो इनिशियली बेस बैंड ही यूज किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद, क्योंकि आपको ध्यान हो अगर, तो आरपानेट हमने उस सेम टेलीफोन लाइन पे ही शुरू किया था, एग्जिस्टिंग वाली में। लेटर ऑन वी इंक्रीज द कैपेबिलिटीज एंड देयर वर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन टाइप्स। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। सो या अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।